हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज कौशिक में। देखिए, आईपीसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आईपीसी आपको पता होगा, हम आईपीसी सेक्शन 1 से लेकर के जो है कंटिन्यू 115 सेक्शन यानी धारा 115 तक हम कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आपको फिर से रिवाइज करना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जो है आईपीसी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें आप जो है सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको धारा 1 से लेकर के धारा 115 तक कंटिन्यू मिलेगी, अभी तक जो हमने किया है। अब देखिए, आज हम बात करने वाले हैं धारा 116 जो है सेक्शन 116 जो है वो क्या बोलता है। तो देखिए, धारा 107 से जो है कंटिन्यू अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण के बारे में बताता है। दुष्प्रेरण क्या होता है, दुष्प्रेरक क्या होता है, दुष्प्रेरण के लिए दंड क्या होता है, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं हमारी पिछली क्लास में जो है, आप देख लीजिए। देखिए, ये जो समझ में नहीं आएगा धारा 107 से 115 तक, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, हमारी आईपीसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी और 115 तक आपकी क्लियर होगी। तभी जो है सेक्शन 116 धारा 116 जो है वो पढ़ने का मजा ही अलग आएगा। तो देखिए, धारा 116 जो है वो हम आज से कंटिन्यू करेंगे। कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया गया हो, यानी ऑफेंस नहीं किया गया हो, उस कंडीशन में जो है अब क्या पनिशमेंट जो है इसमें बताया गया है। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले जो है सर बैरेक्ट जो है वो ओपन कर लीजिए। देखिए, बैरेक्ट जो है वो हमें काफी हेल्प करता है लीगल लैंग्वेज को समझने के लिए। उसमें कुछ वर्ड आते हैं, उनको हमें समझना होता है, हम समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इसलिए जो है बैरेक्ट आप ओपन कर लीजिए। देखिए, बैरेक्ट में देखिए एक बार धारा 116 क्या बोलती है। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड यानी अंडरलाइन कीजिए आप इसको, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो है सेक्शन की, इफ ऑफेंस नॉट बी कमिटेड यानी यदि अपराध न किया गया हो, उस कंडीशन में जो है यहाँ पे क्या पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है इस बारे में देखिए। देखिए, बैरेक्ट में देखिए, जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, अंडरलाइन कीजिए, जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यानी किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा और उस दुष्प्रेरण यानी जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया उस अपराध के लिए पनिशमेंट जो है वो कारावास हो, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए। दुष्प्रेरण तो कर दिया, दुष्प्रेरित कर दिया उसको उस अपराध के लिए, लेकिन वो अपराध नहीं किया गया है। यानी एक एग्जांपल से देखिए, बीच में आपको जो है चोरी के लिए दुष्प्रेरित किया गया है, यानी आपको चोरी के अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया गया है और चोरी नहीं की जाती है, यही बताया है धारा 116 में। तो देखिए, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि, वर्ड नोट कीजिए, दीर्घतम अवधि। यहाँ पे दीर्घतम अवधि का क्या रोल रहेगा, यानी दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी देखिए, इस किसी अपराध के लिए जो है इस संहिता में प्रावधान नहीं किया गया है, यानी चोरी के लिए जो है आपको दुष्प्रेरित किया गया है और चोरी नहीं की जाती है, तो उस दशा में कौन से अपराध के लिए पनिशमेंट किया जाएगा। यानी अगर चोरी के लिए आपको दुष्प्रेरित किया गया है, मान लीजिए अगर चोरी नहीं की जाती है, तो देखिए इस संहिता में जो है उस दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, तो जो है उस चोरी के दंड के लिए जो है यहाँ पे लाइबल होगा, और इसके साथ साथ जो है उस दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक की हो सकेगी। यानी 10 साल का अगर कोई कारावास होगा तो उसके 1/4 भाग से यहाँ पे कारावास से दंडित किया जाएगा, या फिर जुर्माने से, या फिर फाइन भी यहाँ पे हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। अवधि और जुर्माना दोनों यहाँ पे दंडित किया जाएगा। ये थी कंडीशन फर्स्ट। और इसमें देखिए, धारा 116 में कंडीशन सेकंड जो दी गई है, शर्त सेकंड जो यहाँ पे दी गई है, वो देखिए, यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो। यानी लोक सेवक वर्ड यहाँ पे आया है। देखिए, लोक सेवक वर्ड जो है वो हम पीछे आईपीसी में पढ़ चुके हैं। देखिए, लोक सेवक जो है, पब्लिक सर्वेंट जो है, वो आईपीसी सेक्शन 21
धारा 21 जो है वो लोक सेवक के बारे में बताती है। हु इज पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है इसके बारे में धारा 21 जो है आईपीसी की सेक्शन 21 आपको पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है। बार बार बोलता हूं पीछे वाले सेक्शंस को साथ लेकर चलिए, खाली आगे बढ़ने से जो है कुछ भी नहीं होगा जब तक आप पीछे वाले सेक्शन को साथ लेकर नहीं चलेंगे। देखिए कंडीशन सेकंड इसमें जो है वो देखिए, यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो, यानी लोक सेवक का कर्तव्य क्या होता है? अपराध का निवारण करना, अपराध निवारित करना जो है वो लोक सेवक का कर्तव्य होता है। देखिए इफ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंस, यानी यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के लिए किए जाने को निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से या फिर इन दोनों से जो है दंडित किया जाए। देखिए यहाँ पे जो था वो सिंपल व्यक्ति के लिए था, लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है धारा 116 की, उसमें जो है लोक सेवक का जिक्र किया गया है। यानी कोई अपराध जो है वो लोक सेवक यानी यदि दुष्प्रेरित या दुष्प्रेरित व्यक्ति अगर लोक सेवक होगा तो उस सिचुएशन में क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो देखिए उस सिचुएशन में यहाँ पे जो है 1/4 था, लेकिन जब लोक सेवक जो है दुष्प्रेरित या फिर दुष्प्रेरित व्यक्ति होगा तो उस सिचुएशन में उस दीर्घतम अवधि के दंड का 1/2 भाग यहाँ पे होगा, यानी आधे भाग से पनिशमेंट किया जाएगा। यानी आधे भाग से पनिशमेंट का मतलब ये है कि भाई अगर 10 साल का कारावास होगा तो 10 का आधा भाग यानी 5 साल तक का, या फिर 5 साल से कम भी हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, वो डिपेंड करता है न्यायालय पर। तो देखिए ये बोलती है धारा 116। अब धारा 116 में जो है वो हमें दृष्टांत भी दिए गए हैं, 4 दृष्टांत भी दिए गए हैं। दृष्टांत पढ़ लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए दृष्टांत जो है वो इसमें थर्ड दृष्टांत जो है वो देखिए कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है। यानी कोई ए व्यक्ति है और ये कोई पुलिस ऑफिसर है, यानी पुलिस ऑफिसर हुआ लोक सेवक, यानी पब्लिक सर्वेंट हुआ ए व्यक्ति। यानी ए व्यक्ति जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है। लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। यहाँ यद्यपि वह लूट नहीं की जाती है, यानी दुष्प्रेरण तो कर दिया है लूट करने का, लेकिन वो लूट नहीं की जाती है, तो ए जो है उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे भाग से या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि भाई 1/2, यानी अगर कोई लोक सेवक यहाँ पे आ जाता है धारा 116 में, तो जो है उसको आधे भाग से दंडित किया जाएगा, प्लस जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। ये धारा 116 बताती है। अब धारा 117 जो है वो क्या बोलती है देख लीजिए। लोक साधारण द्वारा या फिर 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। देखिए पढ़ लेते हैं इसको भी। अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और मोर देन 10 persons, यानी लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। तो इस सिचुएशन में जो है वो क्या होगा, देखिए जो कोई लोक साधारण द्वारा या फिर 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या फिर वर्ग हो या फिर वर्ग द्वारा किसी अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी जहां पे जो है 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण किया जाएगा, तो वहां पे पनिशमेंट क्या बताया गया। देखिए यहाँ पे पनिशमेंट ये बताया गया कि अगर कोई लोक साधारण द्वारा या फिर 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो है किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण अगर किया जाएगा, तो वहां पे पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर यानी 3 वर्ष तक की है, प्लस या फिर जुर्माने से या फिर कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत देख लीजिए। एक लोक स्थान में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को जिसमें 10 से अधिक व्यक्ति सदस्य हैं, एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हैं, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। ये इसका दृष्टांत बोलता है।
धारा 116 और 117 आपको समझ में आ गई होगी। वापिस देख लीजिए, धारा 116 जो है वो कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध ना किया गया हो, यानी अपराध की जिस अपराध के लिए कारावास की सजा हो उस अपराध के लिए दुष्प्रेरित तो किया गया है, लेकिन वो अपराध नहीं किया जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या पनिशमेंट होगा। इसमें सेकंड कंडीशन ये थी कि भाई अगर कोई दुष्प्रेरित व्यक्ति या फिर दुष्प्रेरित जो वो लोक सेवक हो जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, 1/2 है, आधा भाग दीर्घतम अवधि का आधा भाग हो जाएगा। और धारा 117 जो है वो ये बोलता है कि भाई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण अगर करता है तो उसके लिए 3 साल का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 117 जो है सेक्शन 117 जो है वो बोलता है आईपीसी का। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा होगा धारा 118 से कंटिन्यू हम करेंगे। देखिए एक वर्ड आता है, कई बार लीगल लैंग्वेज में कुछ वर्ड आते हैं सुकर वर्ड। देखिए कई बार कमेंट भी आए हैं सर सुकर वर्ड जो है वो क्या होता है, हिंदी में जो है काफी समझने वाला वर्ड है, समझ में नहीं आता है। सुकर बनाना, किसी कार्य को सुकर बनाना, किसी तो देखिए सुकर का मतलब जो है वो यहाँ पे देखिए जब तक पता नहीं होता तब तक जो है वो हमें बहुत हार्ड लगता है वर्ड, लेकिन जब हमें पता चल जाता है तो हम सोचते हैं इतना इजी वर्ड है। देखिए सुकर का वर्ड होगा आसान, यानी जब आपको कहीं पे दिया गया होगा कि भाई किसी कार्य को सुकर बनाना, आईपीसी में ये वर्ड काफी बार मिलेगा आपको आगे वाले सेक्शंस में, यहाँ तक कि धारा 118 जो हम नेक्स्ट करेंगे तो उसमें भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। सुकर का मतलब होता है आसान या फिर इजी, किसी कार्य को सुकर बनाना यानी किसी कार्य को आसान बनाना, किसी कार्य को इजी बनाना। देखिए आईपीसी 118 जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। Please subscribe our YouTube channel and if you like videos, press the bell icon for the latest updates. Thank you friends.